हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के यादव। AKSSC 360 में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर साइंस का सेशन चल रहा था, उसमें आज 7 चैप्टर्स का हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी जितना भी प्रश्न हम सभी पढ़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। आज चैप्टर है नंबर सिस्टम्स का संख्या पद्धति। इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी हम पढ़ेंगे। एक फैक्ट है, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की माप एक निबल में कितना होता है? 4 बिट होता है। एक निबल में कितना होता है? 4 बिट। एक बाइट में 8 बिट होता है, 2 निबल के बराबर। 2 निबल के बराबर। 1 किलो बाइट, 1 KB में 2 के पावर 10 बाइट होता है। इसे 1024 बाइट भी बोल सकते हैं, या 10 के पावर क्यूब बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 MB, तो 1 MB बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 1024 के किलो बाइट हो जाएगा। 1024 किलो बाइट। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 10 किलो बाइट। ओके, या फिर 2 के पावर 20 बाइट लिख सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1024 किलो बाइट, या फिर 2 के पावर 20 बाइट, या 10 के पावर 6 बाइट। नेक्स्ट, 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। या 10,48,576 बाइट भी लिख सकते हैं हम लोग। या फिर 10 लाख बाइट भी बोल सकते हैं, या 1 मिलियन बाइट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से मतलब देखने का नज़रिया अलग अलग है, इसका यूनिट में चेंज होता है अलग अलग। नेक्स्ट है 1 GB। 1 GB में कितना होता है? तो 1 GB में हो जाएगा 1024 मेगाबाइट हो जाएगा, MB। फिर नेक्स्ट, 1 TB में 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट हो जाएगा। 1 एक्साबाइट में तो 1024 पेटाबाइट हो जाएगा। 1 जेटाबाइट में तो 1024 एक्साबाइट हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे और दिया हुआ नेक्स्ट, 1 योटाबाइट में कितना हो जाएगा? तो 1024 जेटाबाइट हो जाएगा। 1024 बाइट में कितना हो जाएगा? तो 1 किलोबाइट हो जाएगा। रिवर्स, 1024 किलोबाइट में कितना हो जाएगा? तो 1 मेगाबाइट हो जाएगा। 1 गीगाबाइट में कितना होता है? तो 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट में कितना होता है? 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट में कितना होता है? 1024 टेराबाइट। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट। 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं वन लाइनर प्रश्न से। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है 2। आधार अंक क्या है? 2 है। फिर नेक्स्ट है बाइनरी संख्या, इस सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है 16। अष्टक अंक प्रणाली, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार है 8। कंप्यूटर में 8 बिट 8 बाइनरी डिजिट के समूह को कहते हैं बाइट। कंप्यूटर सूचना के जिस सबसे छोटी इकाई को समझ व प्रोसेस कर सकता है वह है बाइट। कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप MB का अर्थ होता है मेगाबाइट। डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट समान है 1024 बाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। डिजिटल डेटा स्टोरेज की इकाई जो 2 के पावर 70 के बराबर है, तो ये जेटाबाइट में हो जाएगा। जेटाबाइट के लगभग में 10 लाख 1 मिलियन बाइट होता है 1 MB 1 मेगाबाइट के बराबर। नेक्स्ट है 1 बिट का पूर्ण रूप हो जाएगा बाइनरी डिजिट। फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, बिट का बाइनरी डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी में 1 निबल बराबर 4 बिट हो जाएगा। 8 जीरो तथा 1 के समूह स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? 1 बाइट कहते हैं। 1 बाइट में होता है 8 बिट। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप को इकाई क्या है? सबसे छोटा इकाई क्या है? बिट है। कंप्यूटर मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यहाँ 1 बाइट बना होता है 8 बाइनरी डिजिट अंकों का। नेक्स्ट है बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम क्या है? सबसे पहले टेराबाइट
उसके नीचे गीगाबाइट, उसके नीचे मेगाबाइट, उसके नीचे किलोबाइट। टीबी, उसके नीचे जीबी, उसके नीचे एमबी, उसके नीचे केबी। नेक्स्ट, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर इस किसके यूनिक कम्बिनेशन से बना होता है? 8 बिट्स के। ऑस्की का ASCII ऑफ सिस्टम जो उपलब्ध कराता है 256 कैरेक्टर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक बाइट जीरो और कितने के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो 255 कैरेक्टर। एक बाइट जीरो और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। ओके, 0 से 255 के बीच कुल कितना? कुल 256। तो 0 से 255 के बीच और टोटल 256, 0 से लेकर 255 तक, एक बीच में आया और 0, 256 हो गया। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है, ऑस्की ASCII। नेक्स्ट है, कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूर्ण रूप है किलोबाइट। केबी का पूर्ण रूप क्या है? किलोबाइट। 1 बिलियन बाइट होता है लगभग 1 GB का। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1024। 10,48,576 बाइट जो लगभग 1 मिलियन बाइट है, किसके बराबर होता है? MB के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष ASCII ASCII कोड होता है। यह ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की प्रास मतलब रेंज कितनी होती है? 64 बिट का। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की प्रास या रेंज कितनी होती है? 64 बिट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट है, 1024 GB किसके बराबर हो? 1 TB के बराबर हो जाएगा। टेराबाइट, द्विधारी या बाइनरी संख्या पद्धति में द्विधारी अंक 0 और 1 कहलाते हैं। इस बिट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग MCQ प्रश्न पढ़ेंगे, 1 लाइनर खत्म हो गई। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ऑप्शन ए 8 द्विधारी अंकों का, 8 द्विधारी अंकों का, 8 बाइनरी डिजिट का। नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10,48,576। उसी तरह से हैं व्याख्या में देख सकते हैं, 1 MB में 2 के पावर 10 किलोबाइट भी बोल सकते हैं, या 1024 किलोबाइट बोल सकते हैं, या 10,48,576 बाइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, 8 बीटों के समूह को कहते हैं, ऑप्शन बी बाइट। 8 बीटों के समूह को क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है, 4 बीट बराबर 1 निबल हो जाएगा, 8 बीट बराबर 1 बाइट या 2 निबल। 2 के पावर 10 बाइट में 1024 बाइट या 1 किलो बाइट बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है, 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो 256 निरूपित किया जा सकता है। 1 बाइट से कितना मूल्य निरूपित किया जाता है? 256। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और 256 मूल्य को निरूपित किया जा सकता है। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा, द्विधारी भी, ऑक्टल भी, हेक्साडेसिमल भी। नेक्स्ट है, बिट क्या है? बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, ऑप्शन ए बाइट से। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, ऑप्शन बी बाइट से। बिट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास या रेंज होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 64 बिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी बाइनरी का। नेक्स्ट है, MB प्रयोग किया जाता है, MB किस में प्रयोग किया जाता है? तो मेगाबाइट्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 10 लाख
या 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। ऑप्शन सी 1 मेगाबाइट के बराबर 10 लाख या 1 मिलियन बाइट बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि 1 मेगाबाइट 1 MB में कितना होगा, तो 2 के पावर 20 बाइट या फिर 10,48,576 बाइट भी बोल सकते हैं, लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर या 10 लाख बाइट। नेक्स्ट है, इसका लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे बाइट में 2 के पावर 20 बाइट बोल सकते हैं, या फिर 10,48,576 बाइट बोल सकते हैं, या फिर 1 मिलियन बाइट बोल सकते हैं, या 10 लाख बाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इसमें कौन सा है, देखिए GB, KB, TB, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए, TB बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा KB होता है, उससे बड़ा MB, उससे बड़ा GB, उससे बड़ा TB। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, TB। नेक्स्ट है, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम के में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में TB है, उसके बाद ऑप्शन ए तो गलत हो गया ऐसा, नहीं सॉरी, TB उसके बाद MB, तो TB के बाद GB आना चाहिए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में है GB, उसके बाद TB, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में TB, उसके बाद GB, उसके बाद MB आना चाहिए, तो KB दे दिया, ऑप्शन सी भी गलत। डी में TB, उसके बाद GB, उसके बाद MB, उसके बाद KB, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्त छार KB का सामान्य अर्थ होता है, किलोबाइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित, एक सेकेंड, 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिकोड, यूनिकोड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, कितने और कितने के बीच अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। ऑप्शन बी 0 और 1 अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में यूज होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, बिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन बी TB हो जाएगा इसमें, 13 बाइट। नेक्स्ट है, GB कितने बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन बी 224 MB के बराबर होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन सी 2, 0 और 1। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। ऑप्शन ये बीट में। देखिए कंप्यूटर घड़ी जो होता है उसका स्पीड किस में मापी जाती है, तो बीट में, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन थी, हम सेशन यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।